नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए शनिवार को, तब अमित शाह ने ढेर सारी बातें कही, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया और ये दावा कर दिया कि अगर बिहार की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनवाई और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनवाई तो फिर बिहार के सीमांचल की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। क्या आप चाहते हो भाई कि सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठियों से भर जाए? जरा जोर से बोलो, भर जाए चाहते हो? माताओं, भाइयों, बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए लालू जी तैयार हैं। अपने इस बयान के दौरान अमित शाह सीमांचल को ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, बार बार सीमांचल को सीमांत बुला रहे थे। अमित शाह के इस बयान पर एआईएमआईएम ने तंज कसा है और क्या कुछ कहा एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने, जरा सुनिए। वो बदनाम करने की साजिश है और अफसोस की बात है वो सीमांचल भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये बात तो अमित शाह जी को सोचनी चाहिए। फूल सीमांचल में विकास कराइए, सीमांचल के लिए कुछ कीजिए। और सीमांचल से ज्यादा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। सीमांचल जब देश बट रहा था तो उसके पास बांग्लादेश जाने का ऑप्शन था, लेकिन सीमांचल के लोगों ने भारत को चुना, इस मिट्टी को चुना, इस सरजमी को चुना। हमने यहीं जीना की कसम खाई, यहीं मरने की कसम खाई। ये भारत मेरी मिट्टी है, यहाँ के हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और लड़ाई लड़ी है। अमित शाह साहब बहुत ही ओछी बयान है। अगर आप पर जाना चाहें तो बहुत अफसोस होगा, फिर आपका इतिहास हम लोग खंगालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में क्या जजमेंट दिया था, फिर अफसोस होगा, फिर आपको खट्टा मिट्टा लगेगा। यहाँ की सब बिरादरी एक है, हिंदू मुसलमान एक है और हम सीमांचल का विकास चाहते हैं। बता दें कि सीमांचल बिहार का वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक संख्या में है। पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में यहां से 5 सीट जीतने में एआईएमआईएम कामयाब हुई थी। आगे चलकर 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर एआईएमआईएम को छोड़कर आरजेडी के साथ हो जाते हैं और फिलहाल महागठबंधन के हिस्सा हैं। ऐसे में अमित शाह जब बिहार आते हैं तो उनके निशाने पर सीमांचल रहता है, जिस पर एआईएमआईएम ने सवाल भी उठाया है। देखना होगा कि आगे चलकर सीमांचल में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर सीमांचल के मतदाता किसके पक्ष में मतदान करते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।